हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए, उसकी महानता के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए। परमेश्वर ने हम पर अपनी करुणा की है। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपके चरणों में आते हैं आज की शाम। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तारीफ, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जो वचन सुनते हैं प्रभु, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए पिता। हालेलुया। प्रभु, आपके वचन को गंभीरता से सीखने पाएँ प्रभु। हालेलुया। आपके वचन को पवित्र आत्मा आपके द्वारा ही सीखने पाएँ। हालेलुया। आप हमारे शिक्षक हैं, आप अपना वचन सिखाएं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। नियंत्रण आपके हाथ में हो। बहुत से लोग इन दिनों में जो ज्ञान खोजते हैं प्रभु, या आनंद खोजते हैं प्रभु, या अपने मन की इच्छा के अनुसार सेवकों को खोजते हैं प्रभु, उनकी आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए ताकि उनका मन आपके वचनों में लगने पाए। धन्यवाद पिता। हालेलुया। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले। यह भजन है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। ये भजन मिलकर के गाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। वो अग्नि कुंड है, शेरों की माद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। वो अग्नि कुंड है, शेरों की माद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा,
वो मेरा राजा हमेशा साथ है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहें, हम व्याकुल क्यों रहें, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहें। हम दबे क्यों रहें, हम व्याकुल क्यों रहें, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहें। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आज हम देखते हैं प्रभु के वचन में कि एक विश्वासी परमेश्वर के राज में कैसे जीवन व्यतीत करता है, उसके विषय में हम देखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम लिविंग, यानी प्रभु के राज में जीवन व्यतीत करना, उसके विषय में हम देखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में चलें, और ये वचन है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 17 वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रभु का धन्यवाद। वचन कहता है कि प्रभु का दास पौलुस प्रार्थना करता है इफिसियों की कलीसिया के लिए कि प्रभु क्या दे, परमेश्वर क्या दे तुम्हें, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। प्रियो, एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन के विषय में जब हम देखते हैं, हम सब के जीवन के बारे में हम उस बारे में सोच सकते हैं कि हम पहले अंधकार के वश में थे, हमारे ऊपर अधिकार और किसी का था, दुष्ट शैतान का था, पाप का कब्जा था। परंतु परमेश्वर ने जब हम पर दया की, सुसमाचार हमारे तक आया, सुसमाचार के द्वारा विश्वास उसने डाला हमारे जीवनों के अंदर, और जब विश्वास किया तब क्या हुआ क्या उस समय विश्वास करते ही एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर अधिकार बदल जाते हैं। पहले शैतान का अधिकार था, पाप का अधिकार था, अब परमेश्वर का अधिकार है, यीशु मसीह का अधिकार उसके ऊपर होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जब प्रभु में विश्वास करके आ जाता है, उसके लिए आगे चलना वचन के बिना बड़ा मुश्किल है। और वचन का जो है ये अंतिम समय, हम ऐसा सोचते हैं अंतिम समय है, अंतिम युग है, इसमें वचन का, जिसको कहते हैं खरा उपदेश, उसका तो अकाल है। परंतु भौतिक और दूसरा सुसमाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो वचन ना मिलने के कारण वो संसार में अपना आनंद, संसार में खुशी ढूंढना शुरू करता है, और पास्टरों के पास अनेकों प्रकार के निवेदन, प्रार्थनाएं भेजी जाती हैं, और वो भी बिना सोचे समझे उन सब के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है सेवक लोगों के जीवन के लिए भी कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा में होकर ही प्रार्थना करें। तो एक विश्वासी जब आता है प्रभु में, संसार में आनंद ढूंढना शुरू करता है, परंतु वो सही तरीका नहीं है। मसीह जीवन जीने का तरीका प्रभु में आनंद ढूंढना है। होगा कब ये, समझ कब आएगी ये? जब एक व्यक्ति के मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी, जब क्या होगा, उसे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिलेगा।
तब उसे समझ में आएगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर, विश्वासी के अंदर पुराना मनुष्यत्व तो है। वो पुराना मनुष्यत्व विचारों के द्वारा, शैतान भी विचारों के द्वारा क्या करेगा, चेक करने के लिए आएगा और फिर से कहेगा कि पुराने मनुष्यत्व में जाकर के क्या, पुराने पाप में जाकर के क्या आनंद उठाएं। कौन देखता है, कौन क्या करता है। परंतु ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वचन सीखते जाएंगे, समझ खुलती जाएगी और वचन के द्वारा और बढ़ता जाएगा हमारा विश्वास। भीतरी मनुष्यत्व जो आया है उसमें बलवंत होते जाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सहायता से हम क्या करेंगे, पुराने मनुष्यत्व को कमजोर करते जाएंगे, उस पर जय प्राप्त करते हुए जाएंगे। जितना जय प्राप्त करेंगे उतना मसीह में आनंद आएगा और जितना पुराना मनुष्यत्व मजबूत होगा, भले ही थोड़े समय का आनंद आए परंतु निराशा घेर लेगी और आगे मंजिल प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए क्या होना आवश्यक है कि विश्वासी के जीवन में उसको समझ होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया। परमेश्वर ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया, आज़ाद किया मुझे किस लिए, ताकि मैं फिर से गुलाम हो जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा पढ़ते हैं प्रभु के वचन में आगे, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय। देखिए यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि विश्वासी को किस चीज़ की तलाश में रहना चाहिए, किस तरफ आनंद ढूंढना चाहिए, किस तरफ उसे बाकी बातें जो जीवन के अंदर असंतुष्टि है वो कहाँ ढूंढना चाहिए। हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये प्रभु के दास संत पौलुस के कथन इधर हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया हुआ वचन इधर है। यह हम सब के लिए है। जब एक विश्वासी विश्वास करता, प्रभु में चलता है तो क्या करे, वो उसको हर संभव कोशिश करना है प्रभु को जानने की। मानते हैं, मान लिया जरूर, मानने से कुछ नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे उसे जानेंगे वैसे वैसे हमारा व्यवहार, प्रार्थना, सारी चीज बदलाव होगा। जितना उसे जानेंगे, जितना प्रभु के वचन को जानेंगे, प्रभु को जानेंगे, उतना हमारा जीवन, व्यवहार सब कुछ बदलेगा। परंतु ना जानने के कारण ही तो बहुत सारे ऐसा व्यवहार है जो प्रभु के लोगों को सोता नहीं, वो है विश्वासियों के जीवन के अंदर। तो इस वचन के अंदर क्या करना है विश्वासी को, लिखा, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। छोटा सा कष्ट आ जाए, दुख आ जाए किसी विश्वासी या सेवक के जीवन के अंदर, तुरंत शैतान विचार लेके आएगा सेवक के अंदर भी और बहुत से विश्वासियों के अंदर भी कि मेरे जीवन के अंदर ही दुख क्यों आए। जिस समय परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य समय दिया, अनुग्रह का समय, उस समय तो हमने उसे जाना नहीं। तो जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तब क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर परमेश्वर को शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में क्यों। या बहुत से लोग आके कहेंगे, ले ये तो सेवक है, इसके जीवन में ऐसा क्यों। वो विश्वासी भी अनभिज्ञ हैं परमेश्वर से, वो परमेश्वर को नहीं जानते। मान तो लिया है ऐसे लोगों ने। एक जो विश्वासी है उसके जीवन के अंदर दुख और कष्ट तो आएंगे। दुख और कष्टों के द्वारा ही तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके द्वारा ही तो परमेश्वर के नजदीक ज्यादा आया जाता है। अगर कोई परेशान और दुखी कष्ट में ना हो तो कैसे आएगा वो? सोचिएगा, विचार करिएगा इस बारे में। इसलिए उनका मकसद समझिएगा। दुखों का मकसद ये है कि परमेश्वर में और क्या हो, मजबूत हो, परमेश्वर को और गहराई से जाने। पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि के ऊपर आज भी दुष्ट शैतान का कब्जा है। वो कब्जा आया कैसे? उन्होंने खुद होने दिया कब्जा। अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, पुराने मनुष्यत्व की इच्छा के अनुसार चलते हैं, नए मनुष्यत्व को समझते नहीं है, जानते नहीं है वो। तो एक विश्वासी को क्या करना है? प्रभु को जानना है और जो कष्ट दुख आते हैं जीवन के अंदर उनको भी जानना क्यों आते हैं। और लिखा है आगे
उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। खैर, इन बातों को, ये गहरे वचन हैं, बड़ा इनका भेद गहरा है, परंतु इनको ज़्यादा हम ना समझते हुए थोड़ा और आगे चलेंगे। हम देखते हैं एक व्यक्ति जब विश्वास करता है प्रभु पर, तो परमेश्वर उसे उद्धार देते हैं, यानी एक उद्धारकर्ता के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं, और प्रभु के रूप में। दो बातें हैं, दो कदम हैं। एक हम करते हैं पर्सनल, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता है, तो वो प्रभु भी है। दो बातों के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 10वां वचन देखेंगे हम। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसका 10वां वचन। लिखा वचन में, 10वें वचन में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। विश्वासियों को क्या करना है? यीशु मसीह के दोबारा इस पृथ्वी पर आने की बाट जोड़ना। जैसा लिखा वचन में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु मसीह की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आने वाला प्रकोप है क्या? आने वाला प्रकोप जब न्याय होगा, एक एक आत्मा का न्याय होगा। मेरा विश्वास है पाप के विषय में विश्वासियों को कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि पाप के लिए यीशु मसीह ने सजा उठाई, कीमत चुका दी है उसने। प्रभु का धन्यवाद। तो उस प्रकोप से यीशु मसीह क्या करते हैं? बचाते हैं। पर हमें करना क्या है? विश्वासियों को उनके लिए करने के लिए कुछ है। हमें प्रभु की बाट जोड़ना है। कैसे? प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, उसका वचन सीखते हुए, उसका वचन सिखाते हुए, लोगों को आत्मा में बढ़ाते हुए, संगति करते हुए, आत्मिक, ये सारी बातें करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए हम क्या करें? यीशु मसीह के स्वर्ग पर से आने की बाट जो है, वो करता क्या है? वचन कहता है वो हमें आने वाले प्रकोप से क्या करता है? बचाता है। चलिए दूसरा वचन देखते हैं। इसी का 5 अध्याय का 9वां वचन, 5 के 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यीशु मसीह आया इसलिए ताकि हम क्या करें? उद्धार प्राप्त करें। क्रोध के लिए हमें उसने नहीं बनाया, याद रखिएगा। लोग क्रोध खुद कमा लेते हैं पुराने मनुष्यत्व की बात मान करके। परमेश्वर ने तो नहीं इसलिए रचा है, इसलिए बनाया कि क्या करे? वो क्रोध के द्वारा नष्ट कर दे। ऐसे ही हम एक पारिवारिक कड़ी के अंदर देखते हैं, कौन से माँ बाप हैं ऐसे जो बच्चों पर इस प्रकार से क्रोध करते हैं कि उनको नाश कर दें। परंतु क्रोध, बच्चे, हम सब खुद क्रोध को कमा लेते हैं। परमेश्वर ने नहीं इसलिए रचा। जैसा वचन कहता है कि वह हमारे लिए इस कारण मरा। 9वां वचन देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 9वां वचन भी देखेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 9वां वचन। यहां पर लिखा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वचन में अभी हमने पढ़ा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 9 में कि उसने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु हमारा संपूर्ण उद्धार करने के लिए उसने हमें निकाला, बचाया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। एक विश्वासी को ये बातें अपने जीवन के अंदर गहराई से समझने की आवश्यकता है। वचन कहता है, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हम कैसे धर्मी ठहरते हैं? यीशु मसीह के लहू के कारण। जब यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो लिखा है वचन में, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहां पर हम देखते हैं उसने हमें उद्धार के लिए बचाया। प्रभु का धन्यवाद। तो व्यक्तिगत तौर से हमने उसे अपना
उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। परंतु एक और बात है, वो हमारा उद्धारकर्ता है और प्रभु भी है। थोड़ा देखेंगे कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 6 वचन। यहां वचन में ऐसा लिखा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या करके ग्रहण कर लिया? प्रभु करके ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। प्रभु का धन्यवाद। यह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सारा कार्य हुआ है, परमेश्वर के द्वारा कार्य हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा कार्य हुआ है। त्रिएक परमेश्वर ने कार्य किया, जिसके कारण हमने विश्वास किया प्रभु पर। अब वचन कहता, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। प्रभु का मतलब होता क्या है? प्रभु का मतलब है स्वामी। जैसा ही कोई प्रभु पर विश्वास लेके आता है सुसमाचार सुनने के बाद, वैसा ही अधिकार बदल जाता है हमारे ऊपर से, एक व्यक्ति के ऊपर से। पहले स्वामी कोई और था, अब स्वामी कोई और है। वो कौन है अब स्वामी? प्रभु यीशु मसीह। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो करना क्या है? आपने तो उसे ग्रहण कर लिया, परंतु वो हमें कब ग्रहण करेगा? हमारे जीवनों को कब ग्रहण करता है? हमारे जीवनों को जब ग्रहण करता है, जब हम क्या करें? अपने जीवनों को समर्पित करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उसकी बात सुन करके उस पर चलते हैं। मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उद्धार का कार्य पूरा नहीं होगा। पुराने मनुष्यत्व के अनुसार चलेंगे तो होगा क्या? नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने क्या किया था? पुराने नियम के अंदर हम जब देखते हैं इस्राएलियों की जो यात्रा थी मिस्र से लेकर कनान तक, उस यात्रा के अंदर परमेश्वर ने अपने विभिन्न दासों के द्वारा, विशेष करके मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, उन लोगों को अगुवाई करता रहा। इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के पूरी यात्रा में सहायता की और कनान देश में ले आया। और ऐसा बोला कि जो कुछ जातियां हैं, 7 प्रकार की जातियां हैं, इनके ऊपर तुमने क्या करना? खुद इनको नष्ट करना है, खुद इनके ऊपर जय प्राप्त करके इस कनान देश को अपने कब्जे में ले लेना है। प्रियो, परमेश्वर जब इतना मदद किया उन लोगों की, कनान देश में ले आया, फिर वो बाकी जातियों की क्यों छोड़ दी? उनको भी तो नष्ट कर सकता था स्वयं परमेश्वर, परंतु उसका कुछ उद्देश्य था। वो यही उद्देश्य है कि ये मेरी बात को तवज्जो देते हैं या अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। ऐसा ही परमेश्वर ने उद्धार दिया यीशु मसीह के द्वारा। और क्या किया? यीशु मसीह ने पाप की पूरी कीमत चुका करके हमें आजाद किया। प्रभु का धन्यवाद। परंतु पुराना मनुष्यत्व अभी भी अंदर है। उस पुराने मनुष्यत्व को इसलिए छोड़ दिया परमेश्वर ने कि परमेश्वर चाहता है हम स्वयं की इच्छा के अनुसार चलें। इच्छाधारी बनाया उसने। स्वयं की इच्छा के अनुसार का मतलब यह है पुराने मनुष्यत्व की इच्छा के अनुसार नहीं। या तो आप स्वयं पुराने मनुष्यत्व को उसके अनुसार चलें या आत्मा की अगुवाई में चलें। मनुष्य को इच्छाधारी परमेश्वर ने बनाया है। उसने अपना वचन दे दिया, उसने अपने हुक्म दे दिए, उसने सारे आज्ञाएं दे दी, उसने समझा दिया कौन सा रास्ता सही है। फिर भी मनुष्य क्या करता है? पुराने रास्ते को चुनता है। परंतु जो लोग अपने मन की इच्छाओं को छोड़ते हैं, पुराने मनुष्यत्व की बातों को, विचारों को छोड़ते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो जरूर जय प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो वचन हम देख रहे हैं इधर प्रभु के वचन में कि उसी में चलते रहो। यही है प्रभु और स्वामी का मतलब। पुराने स्वामी के अनुसार नहीं, परंतु जो नया स्वामी है,
जिसने हमारे लिए कीमत चुकाई है, यीशु मसीह, उसके अनुसार हमें चलना है। और देखेंगे प्रभु के वचन में, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 13 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 13 वचन देखेंगे। यहां पर वचन में लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही करते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, यानी वो प्रभु है, उद्धारकर्ता भी है वो और प्रभु भी है। प्रभु का मतलब अब हमारी नहीं चलेगी, ना दुनिया की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, पुराने मनुष्यत्व की नहीं चलेगी हमारे जीवन के अंदर। एक है स्वामी, वो है यीशु मसीह। उसने शैतान से अधिकार ले लिया, हालेलुया, अपनी जान देने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद। वो कहता है वचन के अंदर, जब मुर्दों में से जी उठा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सारा अधिकार अब किसके पास है? यीशु मसीह के पास है, हालेलुया। जैसे ही हम विश्वास करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का पूरा अधिकार उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। तो कई लोगों ने क्या करा, अपने आप को गुरु बना लिया। कई सेवक लोग क्या करते हैं, अपने पैरों में लोगों को, लोग उनके पैरों में झुकते हैं। उन लोगों ने अपने आप को बड़ा मतलब तैयार कर लिया है परमेश्वर की सजा के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता सजा देने के लिए, परंतु व्यक्ति खुद ही सजा कमाता है। प्रभु का धन्यवाद। एक ही प्रभु है, ये प्रभु के वचन में हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 6 वचन। और एक ही गुरु है, एक ही प्रभु, एक ही गुरु, यीशु मसीह, हालेलुया। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 8 का 6 और समाप्ति की तरफ जाएंगे। यहां पर वचन में ऐसा लिखा है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। लिखा है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हैं। सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद प्रियो। तो हमें इन बातों को समझना है, जो आज का वचन है, कि एक ही क्या है, परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। समझ लीजिएगा, सारी बातें किसकी तरफ से हैं? परमेश्वर की तरफ से हैं। और हम उसी के लिए हैं। और हम भी किसके लिए हैं? उसी के लिए हैं। जब व्यक्ति वचन सीखता है, तब उसको मालूम पड़ता है अपने जीवन का उद्देश्य है। इसलिए तो प्रभु के दास ने बोला कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि प्रभु ने हमें किस लिए चुना। इस संसार के साथ नाश होने के लिए नहीं, परंतु एक अपने अनंतकालीन उद्देश्य के लिए उसने हमें चुना है, बुलाया है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते। प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, इसलिए करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, प्रार्थना इसलिए ताकि उन्हें भौतिक वस्तुएं मिले, भौतिक आशीषें मिलती जाएं, बढ़ते जाएं संसार में। इसलिए नहीं चुना, इसलिए नहीं बुलाया उसने। विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया। वो उद्देश्य कब पता चलेगा? जब हम बड़े गंभीरता से और बड़े श्रद्धा के साथ, भय के साथ परमेश्वर का वचन सीखते जाएंगे। तब हमें मालूम होगा कि ये जो बर्तन है, ये बर्तन परमेश्वर ने बनाया, किस काम के लिए बनाया। प्रभु का धन्यवाद। आगे लिखा, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज का जो वचन है प्रियो, वो वचन यही सिखाता है कि हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, प्रभु करके, स्वामी करके विश्वास कर लिया, तो उसकी स्वामी की बात मानना भी है। कई लोग एक हिस्सा तो समझते हैं कि हाँ, मैंने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, परंतु उसने आपको ग्रहण किया। कभी आपके मन में ऐसा सवाल उठता है कि जो मेरा चाल चलन है, मेरे बातचीत है, व्यवहार है, ये सब
नए मनुष्यत्व के अनुसार है या पुराने मनुष्यत्व के अनुसार? अगर पुराने मनुष्यत्व के अनुसार है तो परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। इसलिए वचन कहता है रोमियो की पत्री 12:1 कि भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। वचन बहुत हैं, इन वचनों के ऊपर मनन कीजिए और मनन करने के बाद अपने जीवनों को समर्पित कीजिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए। फिर जो आनंद परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए रखा है, वो आनंद की भरपूरी, हमेशा का जो आनंद है, उस आनंद की भरपूरी हमें प्रभु में मिलना शुरू होगी। हालेलुया। प्रभु आया ही इसलिए है, प्रभु आया इसलिए ही है। वो कहता मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और भरपूरी का पाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इन वचनों को समझने के लिए मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए पिता। और एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दीजिए पिता। बहुत से विश्वासी लोग नाश हुए जा रहे हैं पुराने मनुष्यत्व की बातों को मानते हुए। प्यारे परमेश्वर दया कीजिए, उनकी आंखें खुलने पाएँ, उन्हें समझ में आ जाए कि विश्वास ही काफ़ी नहीं है, परंतु पुराने मनुष्यत्व की बातों का इनकार और तिरस्कार करना भी जरूरी है। प्यारे पिता, लोगों के मनों को प्यारे परमेश्वर बदल दीजिए। धन्यवाद प्रभु। आज की जो कलीसिया है, इस युग की जो कलीसिया है प्रभु, पूरे संसार के अंदर जो कलीसिया है पिता, प्रभु आपको जानने पाएँ, आप में आनंद ढूंढने पाएँ। धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। मारना था।